आखिर दोस्तों कौन थे वो योद्धा जो करण का कुंडल और कवच तोड़कर उनका वध कर सकते थे। आखिर दोस्तों किस अस्त्र से करण का कवच और कुंडल तोड़ा जा सकता था। दोस्तों आइए इस कहानी की तरफ चलते हैं कि आखिर वो कौन से योद्धा थे जो करण को मार सकते थे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करें और एक जय श्री राम का कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों आइए देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। अमृत से निर्मित करण के कवच और कुंडल अगर जिन्हें करण धारण किए रहते तो करण की मृत्यु असंभव थी। तो दोस्तों महाभारत काल में क्या कोई ऐसा योद्धा था जो करण के कवच और कुंडल को भेद सकता था? क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का पशुपशास्त्र, अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र, इंद्र का वज्र और महादेव का त्रिशूल, क्या इनमें से कोई शक्ति ऐसा अस्त्र कोई था जो करण के कुंडल और कवच सहित जो करण का वध कर पाए? दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा करण के कवच और कुंडल कितने शक्तिशाली थे, और ये तो पता ही होगा करण के कुंडल और कवच अमृत से निर्मित थे जिन्हें केवल दैविक शक्तियों से ही निरास्त किया जा सकता था। और ये कुंडल और कवच करण को एक महारथी बनाते थे। कहते हैं कवच और कुंडल किसी भी तरह करण के अस्त्र और शस्त्र से रक्षा करता था, वहीं तो कुंडल उनके अंदर फुर्ती भरते थे जिस वजह से वो हमेशा फुर्तीबान रहते थे। बिना थके हुए कई दिनों तक युद्ध करने की काबिलियत उनके मन में थी, उनके शरीर में थी। यहाँ तक कि दोस्तों वेद व्यास जी ने महाभारत में करण को एक युवा योद्धा के तौर पर पेश किया है, क्योंकि उस समय उनके पास कवच और कुंडल थे, क्योंकि वो उन्हें उस समय एक अध्यक्ष शक्तिशाली बनाते थे। महाभारत के पर्व पर अध्याय 300 के अनुसार भगवान सूर्य ने पुत्र ने बस रात को सपने में आकर करण को दर्शन दिए थे। ये उस समय का वक्त था जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। उसी क्षण में उन्होंने एक साधु का वेश धारण कर रखा था। वो बोले, हे करण, देवराज इंद्र पांडवों की इच्छा से तुम्हारे दोनों कवच और कुंडल लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दालचीनता का उन्हें ज्ञान है। संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम को पता है कि किसी भी सर्व पुरुष के मांगने पर तुम अपनी अभिष्ट वस्तु भी उन्हें दे देते हो। इसीलिए उनके मांगने पर तुम उन्हें कवच और कुंडल मत देना, क्योंकि करण तुम अपने जन्म के साथ उत्पन्न हुए एक कवच और कुंडल इंद्र को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। तुम अपने कवच और कुंडल से संयुक्त होने पर रण में शत्रु के लिए अवध्य बने रहोगे। मेरी उस बात को समझ लो करण, ये दोनों कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तुम इन दोनों की रक्षा अवश्य करना। तुम सदा अर्जुन से इसका पर्दा रखते हो और असुर वीर अर्जुन युद्ध में कभी न कभी तुमसे अवश्य भिड़ेगा। यदि इन दोनों को कवच और कुंडल को तुम धारण किए रहोगे तो अर्जुन युद्ध में तुम्हें कदापि नहीं हरा सकता और ना ही वो जीत पाएगा, चाहे साक्षात इंद्र भी उनकी सहायता करने के लिए आ जाएं। अगर तुम सगर भूमि में अर्जुन को तुम जीतने की अभिलाषा रखते हो, इंद्र को कवच और कुंडल ये दोनों में से कदापि कुछ मत देना। तो दोस्तों सूर्य देव के अनुसार कवच कुंडल रहते तो कोई भी करण को मार पाना संभव नहीं था, और कवच और कुंडल छिन जाने पर करण की मृत्यु निश्चित थी। वही महाभारत के दुर्ग अध्याय 180 में वर्णित घटना के अनुसार एक बार घटोत्कच को कर्ण के द्वारा मारा गया था। ये देखकर समस्त पांडवों के नेत्रों में शोक के आंसू भर गए थे, परंतु वहीं भगवान श्री कृष्ण बहुत हंसके और मगन होकर के उनकी तराई कर रहे थे। घोड़ों की रस्सियों को रोककर हंसकर झूमकर नाचने लगे। कृष्ण को इस प्रकार प्रसन्न हुआ देखकर अर्जुन कुछ अप्रसन्न होकर बोले, तो कृष्ण घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको ये बेखाम खाम की अत्यंत खुशी क्यों हो रही है? जनार्दन, आपको ये हंसी हो रही है, इसका कोई छोटा मोटा कारण तो नहीं होगा। वही मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रभु आप मुझे इसका अर्थात कारण बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, धनंजय, इंद्र को दी हुई शक्तियों घटोत्कच के द्वारा
करण के हाथ से दूर कराकर करण को शीघ्र तुम मरा हुआ ही समझो। ये सौभाग्य की बात है कि करण के कवच और कुंडल उतर गए तो सौभाग्य से उसके कवच और कुंडल छीन लिए गए और सौभाग्य से ही उसकी वास्तविक शक्ति घटोत्कच पर गिरते ही उसके हाथ से निकल गई। यदि करण कवच और कुंडल से संप्रत होता तो वो तीनों लोक पर अकेले ही धरती पर जीत सकता था। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते, कवच और कुंडलों से युद्ध न कर पाते और ना ही उनसे जीत सकते थे। तुम्हारे जीत के लिए इंद्र ने करण से कवच और कुंडल दोनों ही इंद्र ने माया से हर लिए और उन्हें कवच से भी वंचित कर दिया। लेकिन कवच और कुंडल के बदले में इंद्र ने उन्हें वास्तविक शक्ति दी जिसका उपयोग वो तुम पर ही करता। लेकिन घटोत्कच उसके आगे आ गया जिसके कारण घटोत्कच पे ही उस वास्तविक शक्ति का उनको उपयोग करना पड़ा। अब इस प्रताप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कवच कुंडल रहते मेरे सुदर्शन चक्र से उसको पराजित नहीं किया जा सकता था। ये बात केवल सूर्य देव का वरदान रखने के लिए की गई थी। अगर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से, अर्जुन अपने पशुपदास्त्र से कर्ण पर प्रहार करते तो कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन श्री कृष्ण भी सूर्य देव की किसी बात को निशंत नहीं करना चाहते थे। लेकिन सुदर्शन चक्र को महादेव के अधीन कोई दूसरा नहीं रोक सकता है। यहाँ तक कि अमृत धारण करे हुए उनके देव भी सुदर्शन चक्र के अधीन रहेंगे। और वहीं भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपदास्त्र दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये पशुपदास्त्र के बारे में देवराज इंद्र या यक्षराज कुबेर, वायु अथवा वायु देव भी नहीं जानते थे। साधारण मनुष्य तो दूर की बात है, ऐसा तीनों लोकों में प्राणी कोई नहीं है जो इस अस्त्र से मारा न जा सके। इसका प्रयोग मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी द्वारा कर सकते हो, वाणी धनुष के द्वारा कर सकते हो और इनमें से चाहे जो भी इसका आह्वान हो और उस शस्त्रों का नाश होना निश्चित है। वही महाभारत के अनुशासन में ऋषि उपमन्यु श्री कृष्ण से पशुपदास्त्र का इस तरह ज्ञान करते हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का विनाश करने वाला पशुपदास्त्र ब्रह्मा, नारायण, इंद्र और वरुण के अस्त्रों से भी, इनके शस्त्रों से भी बढ़कर शक्तिशाली है। वहीं भगवान शिव की जटाओं से छूटता हुआ सब प्राणियों सहित तीनों लोकों पर आदि निवेश में ही भस्म कर देता है। उसी के द्वारा महाशिव के क्षण भर में ही तीनों पूरों को जलाकर भस्म कर दिया था। वो श्रेष्ठ अस्त्र परम गोपनीय है जिसके अलावा दूसरा कोई अस्त्र नहीं है। नहीं दोस्तों, इस बात से तो साबित ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का पशुपदास्त्र जो उन्हें भगवान शिव से मिला था, एक कर्ण के कवच और कुंडल को भेद सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके अलावा वो कौन से अस्त्र थे जो कर्ण के कवच और कुंडल को तोड़ सकते थे और उसका विनाश कर सकते थे। कहते हैं दोस्तों, भगवान विष्णु के दोनों ही अस्त्र, ज्ञान की नारायण अस्त्र और वैनवास्त्र अस्त्र, दोनों ही अर्जुन तथा अजय थे। नारायण अस्त्र का प्रतिकार करना संभव है। इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है और न केवल एक ही प्रतिकार है, ये वो है अश्रु अपना अस्त्र छोड़कर प्रताप इनके सामने अपने आगे कर देता है। तो इसीलिए इसका उपयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडवों सेना पर किया था और कुछ ही समय में पांडव सेना की एक चौड़ी सी लकीर को नष्ट कर दिया था। अगर श्री कृष्ण उस समय निवस्त्र होने को न कहते तो परिणाम और भी विनाशकारी हो जाता। वही भगदत्त ने अर्जुन ने वैष्णव चलाया था तो अर्जुन को ओट में करके तो भगवान श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया था। तो इससे यह भी साबित होता है नारायण के दो अस्त्र यानी कि वैष्णव अस्त्र और नारायण अस्त्र कवच और कुंडल को तोड़ सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे। अब आप लोगों में से बहुत से ये सोचेंगे कि ऐसे कैसे कवच और कुंडल को तोड़ सकता है। तो दोस्तों, रामायण काल में इसका उदाहरण एक मौजूद है। रामायण के तीसरे पुत्र यानी कि अति काय के दिव्य कवच था जो उनको ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ था और कहते हैं लक्ष्मण जी ने उसे स्वयं ब्रह्मा अस्त्र से ही उसे तोड़ डाला था। हम चाहे जितने भी दर दें परंतु महाभारत में जो जो वर्णित है हम केवल उसी के आधार पर माने तो कवच और कुंडल के साथ
कर्ण को पराजित तो कर सकते थे, परंतु उसका वध करना संभव नहीं था। और श्री कृष्ण ने यही बात अर्जुन से कही थी। इसका मुख्य कारण यही होगा कि अगर कर्ण पर वो महाप्रेमी अस्त्र चलाएगा तो हो सकता था सूर्य देव के मान और कीर्ति को किसी तौर पर चुनौती दी जाए। और श्री कृष्ण ने अपनी लीला से ये सब पहले ही रोक दिया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, देवों के देव महादेव ने सबसे बड़े हैं, तो वो गुस्से में कर्ण के कवच और कुंडल को बहुत ही आसानी से तोड़ सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ एक जय भोलेनाथ का कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों एक प्यारी सी नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।